यार सुनो, कोई तो कहे, कोई बोलता है, यार सुनो, कोई नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई तो चोरी से बोलता है, मैं सबके बीच में कह रहा हूँ भाई, सब तुम अपने लिखित में दे ये कोई नहीं मानना है, जब तक फैसला नहीं होता तब लिखित में दे। सुनिए, अब की बार मैं कानूनी कार्रवाई कर लूंगा अगर इसमें ये भाई सुन रहे हैं, अगर इसमें आपने बगैर परमिशन के बिना लिखित के इस पर रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है, मैं पर्चा दर्ज कर दूंगा। ये 24 मीटर रोड जो पब्लिक रोड है, इनके लाइसेंस काफी 257 के ऊपर भी लिखा हुआ है कि 24 मीटर रोड और 60 मीटर रोड ये गवर्नमेंट के हैंडओवर है, इनको ये बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये फिर भी बदमाशी दिखाते हैं। मैंने इनको रोका, पुलिस में जाके मैं दरखास्त देके आया। ये फिर आज सुबेरे इनके सिक्योरिटी गार्ड कम से कम 60-70 होंगे, इन्होंने आके गाड़ी बुला दी रोड तक आनी, लेकिन ये किसी की सुनते नहीं, ये जबरदस्ती करते हैं सब हमारे। सिर्फ इनको ये है कि इनके रास्ते बंद कर दो, ये हमारे को जमीन सस्ते में दे। ये बदमाश लोग हैं सारे, ये बाउंसर आ जाते हैं, मिनट में आ जाते हैं झगड़ा करने के लिए। हालांकि 60 मीटर रोड जो सरकार को हैंड ओवर है, उसको बंद करने का इनका कोई भी मतलब किसी तरीके से भी बंद नहीं होता, सरकार से कोई ऐसी परमिशन नहीं है, और उसको 4 दीवारी में भी नहीं ले सकते जो इन्होंने इनको फेंसिंग में लिया हुआ। 60 मीटर रोड ग्रीन बेल्ट को कैसे ले लेंगे ये अपनी बाउंड्री वॉल में? तो ये सब काम गलत कर रहे हैं, जितने कर रहे हैं लड़ाई झगड़े वाले काम करते हैं। पानीपत में एक बार फिर M3M कंपनी विवादों के घेरे में है। गांव फरीदपुर के सरपंच और कांग्रेस नेता बुल्ले शाह ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंच का कहना है कि कंपनी ने खेतों के रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, रेलवे की ग्रीन बेल्ट पर कब्जा जमा लिया है, यहां तक कि गांव से गुजरने वाली सरकारी सड़कों पर भी परमानेंट दीवार खड़ी की जा रही है। वहां पे आके सड़क रुक गई, इसका कि अपना एरिया में बनने नहीं दे रहे, हटा रहे। मंशा क्या है इसके पीछे? क्या कह सकते हैं जिनकी क्या मंशा है, उसको देख लो। फेंस 60 मीटर रोड के ऊपर भी फेंसिंग करके उसको इन्होंने अपने अंदर लिया हुआ, ग्रीन बेल्ट को भी अपने अंदर। ग्रीन बेल्ट को और 60 मीटर को अपनी बाउंड्री में कैसे ले सकते हैं? ये आपके सामने आप देखो, इसको इन्होंने बाउंड्री में ले रखा है, ग्रीन बेल्ट को भी 60 मीटर रोड को अपनी बाउंड्री में ले रखा है, कैसे ले सकते हैं ये? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज का पता हम तो वो ही कहेंगे जिसे काम में बाधा डालते हैं। सारे जमीन अवैध है। हाँ, बस इनका तो यही है मकसद कि इनको तंग करो और ये जमीन हमारे को दे जाए, जिनकी जमीन रहती है, बस इनका मकसद और कुछ नहीं है। आपने शिकायत की इसकी रोड पे इन्होंने इस तरह रोक दिया है? इसकी शिकायत की हुई है। वहीं सरपंच ने आरोप लगाए हैं कि 2 बार पुलिस बुलाकर काम रुकवाया गया, लेकिन कंपनी इससे बाज नहीं आ रही है। पहले टेम्परेरी दीवार बनाई गई थी, अब परमानेंट दीवार खड़ी की जा रही है। वहीं सरपंच का आरोप है कि कंपनी किसानों की बची कुची जमीन भी खरीदने के लिए जानबूझकर खेतों के रास्ते बंद कर रही है। इतना ही नहीं, हरिनगर की तरफ जाने वाले सरकारी रास्ते को भी कंपनी जबरन बंद करना चाहती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के बाउंसर अक्सर धौंस दिखाकर झगड़ा करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं फरीदपुर के सरपंच कुलवंत सिंह ने कहा कि कंपनी रास्तों पर कब्जा कर रही है, किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। और कोई रौला नहीं है जी इनका, ये बदमाश लोग हैं सारे, ये बाउंसर आ जाते हैं, मिनट में आ जाते हैं झगड़ा करने के लिए। इतना पुलिस में दरखास्त देने के बाद 2-3 बार पुलिस PCR बुला ली, फिर नहीं हटते ये। और हरिनगर को ये बीच में से मेन रास्ता जाता है जिसको ये बंद करना चाहते हैं, सरकारी रास्ता है, जो सरकारी वैसे भी नहीं है, सरकारी रास्ता है। और ये भी जो है जो सरकार को हैंड ओवर करे हुए रोड है, अगर नहीं कर रखे तो हमारे को दिखाएंगे, परमिशन ले ले, हम कब मना कर रहे हैं? अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं पब्लिक रोड है, ये खुला रहे, हमारे खेत को खुला रहे, हमारे खेत का रास्ता बंद हो जाएगा, हम किधर से जाएंगे? लोगों को सारों को खुलना चाहिए। जिनके हम इनके जो इंटरनल रोड है, 12 मीटर रोड है, चाहे इनका 15, उनमें हम दखलंदाजी करते ही नहीं है। बाकी कॉलोनियों में अंचल में जो रोड सर्कुलेशन प्लान 36 सेक्टर के बने हुए हैं, 38 सेक्टर के बने हुए हैं, ये 36 सेक्टर की जगह है। अगर ये रोड सर्कुलेशन प्लान में नहीं है, हम जब भी नहीं इनको बोलते रोक ले बेशक। मैं दिखाता हूँ आपको सब कुछ। M3M कंपनी है, इसमें ये 24 मीटर के और 60 मीटर के भी रोड है। ये पीछे मेरी जमीन लगती है, 12 एकड़ जमीन मेरी है। ये जो बाकी के इनके इंटरनल रोड है 12 मीटर के, वो इन्होंने कंक्रीट से बंद कर दिए, हमने कोई उस पर एतराज नहीं किया। इन्होंने टेम्परेरी ये बाउंड्री वाल टेम्परेरी करी है, अभी हमारी चोरी चकारी होती है, हमने उसमें भी सहमति दे दी, भी कोई बात नहीं। अब ये मेरा जो ये 24 मीटर रोड जो पब्लिक रोड है,
इनके लाइसेंस कापी 257 के ऊपर भी लिखा हुआ है कि 24 मीटर रोड और 60 मीटर रोड ये गवर्नमेंट के हैंड ओवर है, इनको ये बंद नहीं कर सकते। लेकिन ये फिर भी बदमाशी दिखाते हैं, इसको कंक्रीट से बंद कर रहे हैं। मैंने इनको रोका, पुलिस में जाके मैं दरखास्त देके आया, पुलिस आई, पुलिस रोक के गई। फिर 2 दिन बाद ये रात को गाड़ी लेके इसको भरने लगे। मैं रात को आया, रात को बोले कि अब नहीं करेंगे, बंद कर दिया। रात को पीसीआर बुला ली मैंने, पीसीआर आई तब बंद हुई। उसके बाद आज कल रात मैंने बंदा सोया, आज रात मेरे बंदे को भगा दिया, बोलते हैं यहाँ नहीं कोई भी सोएगा। मैं आया, फिर मेरे को बोला जी कोई काम नहीं करेगा, हमने कल आपसे जुबान करी थी कि हम 60 मीटर रोड 24 मीटर रोड पे कुछ, हमने उनको यही कहा कि अगर आपके पास परमिशन, कंपनी में क्या होता है, कॉलोनी में क्या होता है, इसमें सर्विसेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सबके सर्विस प्लान पास होते हैं। मैंने कहा अगर आपके इसमें पास है, आप परमिशन ले आओ 24 मीटर रोड के बंद करने की, 60 मीटर की कर लो, हमें कोई इतराज नहीं है, हम चाहे जहां से मर्जी अपने खेत में जाए। पुलिस के आदेशों के बावजूद काम रोकने को वो तैयार नहीं है। कंपनी M3M पहले भी लगातार विवादों में रही है और अब पानीपत में कंपनी के खिलाफ गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या कंपनी जहां किसानों का और सरकारी रास्ते को छोड़ेगी या फिर उनकी मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन ये फिर आज सुबेरे इनके सिक्योरिटी गार्ड कम से कम 60-70 होंगे, इन्होंने आके गाड़ी बुला के इसमें फिर कंक्रीट डाल दी। फिर हमने अपने आदमी बुलाया, मैं गांव का फरीदपुर गांव से मैं सरपंच हूँ, हमने फिर अपने आदमी बुला के इनको रोका है। तो ये बार बार शरारतें करते हैं। उधर ये वीरेंद्र शाह जी की जो 60 मीटर की रोड है उनके खेत को लगती है, उसको भी ये बंद कर रहे हैं। हालांकि 60 मीटर रोड जो सरकार को हैंड ओवर है, उसको बंद करने का इनका कोई भी मतलब किसी तरीके से भी बंद नहीं हो सकती, सरकार से कोई ऐसी परमिशन नहीं है। और उसको 4 दीवारी में भी नहीं ले सकते, जो इन्होंने इनको फेंसिंग में लिया हुआ है। 60 मीटर रोड ग्रीन बेल्ट को कैसे ले लेंगे ये अपनी बाउंड्री वॉल में? तो ये सब काम गलत कर रहे हैं, जितने कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाले काम करते हैं ये हमारे से, जो भी कर रहे हैं। और जो ये सड़क है MSD स्कूल की तरफ से जो अंडरपास बन रहा है, वहां से 60 मीटर का टेंडर हुआ हुआ काबड़ी रोड तक, जो फ्लाईओवर तक आके उन्होंने रोड़ा वगैरह मिट्टी डाल ली और आगे इनकी जो जमीन पड़ती है उस पर इन्होंने बाउंड्री कर रखी है, उसको भी ये खाली नहीं कर रहे हैं, वहां भी बदमाशी दिखा रहे हैं। हालांकि टेंडर आगे तक का काबड़ी रोड तक है, वो भी जाके बेशक आप चलो, मैं आपके मौके पे दिखाता हूँ। इनको 2 महीने हो गए, कहते हैं कि ये इस जमीन को खाली कर दो, इसका टेंडर हुआ हुआ, सड़क आगे आनी है, काबड़ी रोड तक आनी है, लेकिन ये किसी की सुनते नहीं, ये जबरदस्ती करते हैं सब हमारे। सिर्फ इनको ये है कि इनके रास्ते बंद कर दो, ये हमारे को जमीन सस्ते में दे जाएंगे। मुझे पता है, आप आए होंगे, मैं मिला नहीं था, कोई बात नहीं, कोई नहीं कप्तान जी, जैसे इनको ये कह दो ये चोरी चकारी ना नहीं, बड़ी कंपनी। अभी मैं सुनो, कोई तो कहे, कोई बोलता है, सुनो, प्रेस कोई नहीं करूंगा मैं बताऊंगा इनको, कोई बात नहीं सर, प्लीज। अगर जो हमारे कोई शहर तो में चोरी से हमारे बोलता है, मैं सबके बीच में कह रहा हूँ भाई, जब तक सहमति ना बने लिखित रूप में नहीं हो, आप इसको कंप्लीट का एक रोड़ा भी मत। तुम अपने सारे प्रेस वाले आ गए हो गया। कोई बात नहीं भाई, जो कोई बात सुनो, मैं अभी नहीं आऊंगा, यही बुलाओ जी, नहीं, कोई बात नहीं, भाई हमारे पास देखो, पता है जिसको जरूरत होगी हमारे पास 50 केस है, हम भी अपना समय देंगे, आप भी अपना समय निकाल कर। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।